आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की जो क्षितिज पुस्तक है उसके द्वितीय भाग पद्य खंड में से सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्राम श्री कविता का अध्ययन करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस तथा इलाहाबाद में पूर्ण हुई। स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आने पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के मुख्य स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक विकसित है। उनका सन 1977 में देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद तथा अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला तथा बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी कविता में प्रकृति तथा मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नई अभिव्यंजना पद्धति और काव्य भाषा द्वारा समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण वह शब्द शिल्पी कवि कहे जाते हैं। ग्राम श्री, इसमें देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों को उजागर करते हुए ग्राम श्री कविता की रचना की है। इस कविता में पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता और सुख वैभव का मनोहारी वर्णन किया है। सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार गांव के खेतों में दूर दूर तक लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और पवित्र गंगा की रेत उन्हें रोमांचित करती है। अपने इस अलौकिक रोमांच को पंत जी ने कविता में बड़ी कुशलता एवं विचित्रता के साथ अभिव्यक्त किया है। इसमें देखिए, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तन, तन कहते हैं शरीर को, हरित माने हरा, रुधिर कहते हैं खून को, श्यामल हरे और नीले रंग का मिश्रित जो रंग होता है, भूतल, भूतल यानी पृथ्वी, नभ आकाश, चिर निर्मल बहुत स्वच्छ, नील फलक नीला विस्तार। इसमें देखिए, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, कि कवि कहता है खेतों में दूर तक मखमल जैसी कोमल हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, उस पर सूर्य की किरणें ऐसे लिपटी हुई है मानो चांदी के समान उज्जवल जाली है जो उस पर सुशोभित हो रही है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। आगे इसमें कह रहे हैं कवि कि हरे हरे तिनके धूप में ऐसे हिल रहे हैं जैसे उनके हरे हरे अंगों में से हरा खून झलक रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। आगे कवि कह रहे हैं कि हरियाली से भरी पूरी धरती पर आकाश का स्वच्छ नीला आंचल जो है वो छाया हुआ है। आगे देखिए, आगे इसमें कवि कह रहे हैं, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सुनई की सोने की किंकणियाँ है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कलीती सी नीली। रोमांचित यानी प्रसन्न, सनई एक पौधा जिसकी छाल की रेशे से रस्सी बनाई जाती है,
किंकिणियाँ कहते हैं करघनी को, यानी कमर पर बांधा जाने वाला जो घुंघरूदार गहना होता है। तैलाक्त तेल वाली, गंध सुगंध, हरित धरा हरी धरती, तीसी अलसी का फूल। इसमें देखिए कवि कह रहा है या कवि कहते हैं, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, कि ऐसा लग रहा है मानो धरती है वो प्रसन्नता से पुलकित हो उठी हो और रोमांच के रूप में उसके तन पे गेहूं और जौ की बालियां उग आई हो। अरहर सुनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली, यानी अरहर और सन की सुनहरी फलियां ऐसे सुशोभित है मानो वे पृथ्वी की कमर पर बंधी हुई सोने की सुंदर करघनी हो, यानी जैसे पृथ्वी ने करघनी बांध रखी हो। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। आगे कवि कह रहे हैं कि सरसों की पीली पीली फसलें उग आई है और उनसे जो है खुशबू में जैसे तेल की जो महक होती है वो आ रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, कि इस हरी भरी धरती की सुंदरता को देखने के लिए मानो नीलम की कलियों जैसी अलसी के नीले फूल जो है वो झांकने लगे हैं। आगे देखिए, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हो फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। आगे देखिए, रिलमिल कहते हैं मिली जुली, मिलना जुलना, छिमियाँ फलियाँ, वृंतों यानी जो डंठल होते हैं, जो सीरे होते हैं। तो रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, यानी कवि कहते हैं खेतों में चारों ओर अनेक रंगों के फूल खिले हुए हैं, उनके बीच उनसे मिली हुई मटर की जो फसलें हैं वो ऐसी लग रही है मानो उनकी जो सहेलियां हैं वो खड़ी हंस रही हो। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। आगे देखो, ये मटर की जो फलियां है ये मखमली पेटियों के समान लटक रही है और जिनमें बीजों की लड़ी जो है वो सुशोभित हो रही है। कहने का अभिप्राय ये है कि पौधों पे मटर जो है वो लगी हुई है। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, अनेक रंगों के सुंदर फूल सजे हैं और उन पर तरह तरह के रंगों की तितलियां उड़ रही है। फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगे फूल ही प्रसन्नतापूर्वक एक सिरे से दूसरे सिरे तक उड़ते फिर रहे हों। आगे देखिए, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आडू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। मंजरी आम की जो बौर है, तरु वृक्ष, झर गिर, दल पत्ता, कोकिला कोयल, मतवाली जैसे मदहोश होते हैं, मुकुलित जो अधखिला है, डाड़िम अनार को कहते हैं। तो इसमें कवि कहते हैं अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, यानी अब तो आम के जो पेड़ हैं उनकी जो डालियां हैं वो सुनहरे बोरों से क्या हो गई है, आम्रतरु की डाली की सुनहरे बोरों से लद गई है और पतझड़ ऋतु आ गई है। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, कि ढाक तथा पीपल के पत्ते पेड़ों से झड़ने लगे हैं और कोयल मस्त होकर कूक रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, कि कटहल का पेड़ महक उठा है और अध किले जो जामुन थे वो उग आए हैं और जंगल में झरबेरी जो है वो बेरों से लद गई है। फूले आडू नींबू दाड़िम,
आलू, गोभी, बैंगन, मूली की आड़ू, नींबू, अनार फलों के साथ साथ आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि सब्जियां हैं वो भी पैदा हो गई है। फिर देखिए, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। चित्तियाँ कहते हैं धब्बे या निशान को, अवली होता है आंवला, जड़ी यानी सुशोभित है, लह लह खूब लहलहाता हुआ, मह मह महकता हुआ। कवि कहते हैं पीले मीठे अमरूदों में कि अब अमरूद पीले और मीठे हो गए हैं। अब लाल लाल चितियाँ पड़ी यानी उन पर लाल लाल निशान है वो पड़ गए हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। आगे कहते हैं कवि कि बेर भी पककर मीठे और सुनहरे हो गए हैं। आंवलों के पेड़ की डालें भर गई है कि आंवले जो है उनके पेड़ है वो डालें आंवलों से भर गई है। लह लह पालक यानी पालक की खेती जो है वो लहलहाने लगी है। मह मह धनिया, धनिया जो है महकने लगा है। लौकी और सेम फली कि लौकी और सेम की फलियां लगकर चारों ओर फैल गई है। मखमली टमाटर हुए लाल कि टमाटर मखमल की तरह लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली और मिर्चों के गुच्छे एक बड़ी हरी थैली के जैसे उग आए हैं। आगे देखिए, बालू के सांपों से अंकित, गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले, कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर, मगरोठी रहती सोई। अंकित यानी जिस पे निशान पड़ जाते हों, सतरंगी 7 रंगों वाली, सरपत सरकंडे के पौधे, तिरते तैरते, सुरखाब जो चकवा पक्षी है, पुलिन किनारा, मगरोठी एक पक्षी का नाम है। तो कवि कहते हैं बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती कि गंगा की रेत अनेक रंगों से सुशोभित है और उसके किनारे रेत में बनी हुई जो टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां हैं वो ऐसे लगती है जैसे मानो सांपों के चलने के निशान बने हुए हो। और गंगा के किनारे पर नरकुल अर्थात जो सरकंडे हैं उनके पौधे छाए हुए हैं। तट पर तरबूजों की खेती और गंगा की रेती में तरबूजों की खेती हो रही है। अंगुली की कंघी से बगुले, बाद में कवि कह रहे हैं कि आसपास बगुले विचरण कर रहे हैं और वे अपने जो पैरों की अंगुलियां हैं वो कलंगी पर इस तरह फेरते हैं मानो कंघी कर रहे हों। कलंगी संवारते हैं कोई यानी वो अपनी कलंगी को जैसे इस तरह फेरते हैं मानो कंघी कर रहे हों। तीरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई कि चकवा पक्षी बहते हुए जल में तैर रहे हैं और किनारे पर जो मगरोठी नामक चिड़िया है वो सोई हुई है। आगे देखिए, कविता का अंतिम पद है, हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशिकी, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनजन। हिम आतप यानी सर्दी की धूप, अलसाए आलस्य से भरे हुए, अंधियाली अंधेरा, मरकत पन्ना नामक रत्न, नीलम नीले रंग की कीमती पत्थर, आच्छादन छाना, निरूपम जिसकी उपमा न दी जा सके, हिमांत सर्दी की समाप्ति, स्निग्ध कहते हैं कोमल या स्नेह भरा। तो हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशकी,
तारक स्वप्नों में से खोए। यानी कवि कहते हैं खेतों में छाई हरियाली सूर्य की धूप के कारण क्या है, हंसती हुई दिखाई दे रही है। और सर्दी की धूप और हरियाली है वो सुखपूर्वक जो लोग हैं इसमें सोते रहते हैं। और रात का अंधकार ओस के कारण भीगा भीगा सा प्रतीत होता है। तारक सपनों में से खोए, और तारे सपनों में खोए जान पड़ते हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, आगे हरियाली से भरा ये सुंदर गांव ऐसे दिखाई दे रहा है जिस पर नीलम नव आच्छादन की जैसे वह हरे रंग के रत्न और पन्ने से बना हुआ खुला हुआ डिब्बा हो। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन जन। यानी शीत ऋतु की समाप्ति पर इस गांव में एक प्यार भरी अनोखी शांति जो है वो छाई हुई है। और सुमित्रानंदन पंत की जो ये कविता है ग्रामश्री, इसका सारांश आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रस्तुत कविता के अंतर्गत जो गंगा के किनारे खेत है उसकी प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया गया है। और उसका वर्णन किस किस प्रकार किया गया है वो पूरा इस कविता के अंतर्गत आ गया है कि कोमल शांति जो है अपनी शोभा से मनुष्य के मन को हर लेती है। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।